देश को ये देखा जा सकता है कि महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी किस स्तर पे है और उसका हंगर इंडेक्स क्या है, उसके आधार पे हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, उसके आधार पे डिसाइड होता है कि देश कहां कितना प्रगति कर रहा है। शिक्षा पे जो कुठाराघात हो रहा है, बजट का 10वां हिस्सा शिक्षा पे अलॉट होना चाहिए। शिक्षक संघ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। AIU फुक्टो के आह्वान पे आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज हम बहुत सारी मांगों को लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से। हमारा सबसे बड़ा डिमांड ये है कि हम शिक्षा का जो बाजारीकरण है, जो सरकारीकरण है, उसको बंद होना चाहिए। साथ ही साथ हमारा ये भी मुद्दा, अहम मुद्दा है कि हम शिक्षा पे जो बजट का 10वां हिस्सा उसको मिलना चाहिए। ये मांगों को लेकर हम यहाँ ये भी मांग उठा रहे हैं कि हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम OPS को लागू किया जाए, क्योंकि आप इसके अलावा हम एक और हमारा मुख्य मुद्दा है कि NEP की जो खामियां हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें उदाहरण स्वरूप ये है कि आप 4 साल इंटीग्रेटेड कोर्स कर दिया है और CUET और दूसरे जो एग्जाम ले रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम, उसको मतभेद को खत्म किया जाए। मैं ये भी डिमांड कर रहा हूं कि जो पेंशनधारी हैं उनके साथ जो विषमता हो रही है, जो उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उसको खत्म किया जाए। इस तरह के 15-17 मुद्दों को लेकर हम अखिल भारतीय जो उच्च शिक्षा के टीचर्स हैं, आज हम यहाँ जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना मुजाहरा कर रहे हैं शांतिपूर्वक। और हम विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम नजर और नजरिए की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत मशहूर शेर है कि तेरे शीशे की औकात कुछ नहीं मशकूर, तेरे शीशे की औकात कुछ नहीं मशकूर, नजर की चोट से पत्थर भी टूट जाते हैं और हम अपनी नजर की चोट से सख्त दिल और पत्थर कठोर दिल को भी तोड़ने का हुनर जानते हैं और इसलिए हम यहाँ जंतर मंतर पे एकत्रित हुए हैं। सोच तभी बनती है कि जब आवाम और वहां के रहने वाले निवासी खुश हों हर तरह के। अगर सोचों पे प्रतिबंध यानी पाबंदी होगी, वो कभी आजादी की ओर नहीं बढ़ सकता। देश को ये देखा जा सकता है कि महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी किस स्तर पे है और उसका हंगर इंडेक्स क्या है, उसके आधार पे हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, उसके आधार पे डिसाइड होता है कि देश कहां कितना प्रगति कर रहा है। गरीब रेखा के लोग हैं, उनकी स्तर क्या है उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मुल्क कृषि प्रधान देश है और जहां 80% लोग गांव में रहते हैं, तो वहां के लोगों को हमें सोचना होगा। हम सिर्फ क्रीमी लेयर की बातें करके हम अपने आप को, देश को महान नहीं कह सकते। अगर आपको विश्व गुरु बनना है तो ये तमाम चीजों को, हैप्पीनेस इंडेक्स, हंगर इंडेक्स और दूसरे गरीब जनता और भ्रष्टाचार को दूर करना पड़ेगा, तभी हम आगे आ सकते हैं और तभी हमारा देश सबल और सफल हो सकता है। शिक्षा पे जो कुठाराघात हो रहा है, बजट का 10वां हिस्सा शिक्षा पे अलॉट होना चाहिए। अगर ये नहीं होता, अगर जनता शिक्षित नहीं होगी तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है, देश प्रगति के रास्ते पे अग्रसर नहीं हो सकता है। इसके लिए शिक्षा बहुत नितांत आवश्यकता है और भारत वैसे जैसे थर्ड वर्ल्ड के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ अक्षर ज्ञान से शिक्षा नहीं होता, बल्कि और भी बहुत सारी चीजें हैं। अक्षर ज्ञान के अलावा शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर मानवता गुण भी होना चाहिए, राष्ट्र प्रेम भी होना चाहिए, उसके समाज के प्रति जवाबदेही भी होनी चाहिए, सामाजिक सरोकार भी होना चाहिए और साथ साथ आगे बढ़ने और राष्ट्र को आगे ले जाने का सपना भी होना चाहिए, तभी वो शिक्षित कहला सकता है। असल माने में ये शिक्षा यानी आप डिजिटल कर दें या बहुत सारी कर दें, क्योंकि भारत अभी भी ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, बहुत ऐसे सुदूर गाँव हैं जहाँ डिजिटलाइजेशन नहीं हो सका है और जिनके पास मोबाइल रहते हुए मोबाइल के डाटा भराने का पैसा नहीं है, तो उस पर सरकार को सोचना पड़ेगा। जो तमाम शिक्षक यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो शिक्षा में की नीति और उसके कुप्रभावों को देखने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम एकत्रित हुए हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसकी खामियों को दूर करने के लिए हुए हैं। हम शिक्षा पे 10% लागू कराने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। हम ओल्ड पेंशन स्कीम पे हम एकत्रित कराने के लिए हुए हैं और साथ ही साथ जो पेंशनधारियों के साथ विषमता हो रही है उसको कम करने के लिए एकत्रित हुए हैं और साथ साथ ये जो छात्रों के साथ उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको शिक्षा का व्यवसायीकरण को और बाजारीकरण और सरकारीकरण के विरोध में आज हम तमाम अखिल भारतीय विश्वविद्यालय के लोग और कॉलेज के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और उसके लिए हम संघर्षरत हैं और रहेंगे। धन्यवाद। शिक्षे तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के हित बनी। आज शिक्षा का व्यावसायीकरण हो गया है, तो ऐसी दृष्टि में जबकि शिक्षकों में भी एक भेद किया जा रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स को अलग सुविधाएं हैं
और जो एडिट कॉलेज है उनके शिक्षकों के लिए अलग सुविधाएं, ये सब एक होना चाहिए। जब सबकी योग्यता एक है तो सबका स्वरूप भी शिक्षा का एक ही होना चाहिए, सबको सुविधाएं भी एक जैसी होनी चाहिए। सभी कर्तव्य के उपदेश मेरे ही लिए हैं, नए भवितव्य के संदेश मेरे ही लिए हैं, मगर कोई कि नई नीति की चर्चा नहीं करता, समय के बेरुखे व्यवहार की चर्चा नहीं करता। पर नई शिक्षा नीति की जो खामियां हैं उसके लिए विशेषज्ञों को बैठा करके उसका निर्णय करना चाहिए। आगत अच्छा है पर पुरातन सारा बुरा हो ऐसा नहीं है। 80% जो है ना किसी के पास मोबाइल है ना लैपटॉप है, संसाधन है नहीं, और हमारे पास टीचर्स भी नहीं। जितनी पॉलिसी लाए हैं ये उसके अकॉर्डिंग हमारे पास टीचर्स वगैरह भी नहीं है। नहीं, अगर ऑनलाइन एजुकेशन है भी तो 80% स्टूडेंट जो है वो कॉलेजेस में जो आता है वो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से आता है। उनके पास अपना फ़ोन नंबर तक नहीं है, वो किसी और बंदे का नंबर देते हैं कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन कॉलेज को देनी हो तो वो इन्फॉर्मेशन भी किसी और पे जाती है, तब उस बच्चे तक मिलती है। तो उस बच्चे से हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो ऑनलाइन एजुकेशन ले। 25% एजुकेशन उन्होंने ऑनलाइन कंपलसरी की है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के कॉलेजेस के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी भी जो खामियां हैं उन्हें थोड़ा दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। बस यही प्रयास है कि जो बंदा 30 साल तक जॉब करता है उसको पेंशन नहीं है। नेता 15 दिन कुर्सी पर बैठ जाए, एक एमएलए का पद छोड़े एमपी बन जाए, एमएलए की भी पेंशन खाता है, एमपी की भी पेंशन खाता है। वो तो जबकि सरकारी कर्मचारी भी नहीं है, वो तो जनता के सेवक हैं, फिर भी पेंशन के हकदार हो जाते हैं। जो सरकारी सेवक हैं, जो सरकार की सेवा कर रहे हैं 30 साल तक, समाज की भी सेवा कर रहे हैं साथ साथ, उन्हें पेंशन का कोई हक नहीं है। तो गवर्नमेंट इस तरह से अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि हमारे पास फंड नहीं है। उन लोगों के लिए फंड है, आम जनता के लिए फंड नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये पार्शियलिटी भी अच्छी नहीं है। या तो उनकी भी पेंशन हटा दो, अगर फंड नहीं है, मान लिया जाए कि फंड नहीं है, तो फिर किसी के लिए भी नहीं होने चाहिए, और अगर हैं तो फिर सबके लिए होने चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।